अस्सलाम दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और आज की इस वीडियो के अंदर जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं यार, ये प्रोडक्ट मेरे हिसाब से जो रिडिकुलस प्रोडक्ट की लिस्ट है ना इस चैनल के ऊपर, उसमें शायद टॉप एंड पे कहीं पर आती हो। इसका नाम है एप्पल एयरपॉड्स मैक्स। और एप्पल के एयरपॉड्स जनरली तो हमें ईयरफोन्स डिजाइन में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये हेडफोन्स हैं। मैं इनके लॉन्च इवेंट के बाद एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं इस चैनल के ऊपर। और ये जो एयरपॉड्स हैं ये बेसिकली एक फुल फ्लेज हेडफोन्स हैं। और अगर आप इनके प्राइस टैग की बात करते हैं तो इनका प्राइस टैग आईफोन 12 के काफ़ी ज़्यादा करीब है। और इनफैक्ट अगर आप इनके पाकिस्तानी प्राइस टैग की बात करते हैं तो इस टाइम पर इनका जो प्राइस टैग है वो जिस बंदे को जितना लग रहा है वो उतना मांग रहा है, लेकिन इनका एक्चुअल प्राइस टैग इस टाइम पर पाकिस्तानी मार्केट में अराउंड 1.5 लाख के करीब चल रहा है। तो 1.5 लाख के ये हेडफोन्स है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इन हेडफोन्स को बाय कर रहे हैं तो आप ऑडियो फाइल नहीं है, यानी कि आपको साउंड का कोई मसला नहीं है, आप एप्पल यूजर भी नहीं है, आप एप्पल के बाकायदा तौर पर फैन हैं। और ऑल्दो मैं एप्पल की काफ़ी डिवाइसेस यूज़ करता हूँ, लेकिन इनको आई शीप भी कहा जाता है। तो आई थिंक ये जो प्रोडक्ट है इसको जो भी बाय करेगा वो उस कैटेगरी के अंदर आ सकता है। यहाँ पर बॉक्स के ऊपर एयरपॉड्स मैक्स लिखा हुआ है, साइड पर एप्पल की ब्रांडिंग है क्योंकि एप्पल को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। नीचे वाली साइड पर आपकी कलर की जो ऑप्शन है वो मौजूद है। और बैक साइड पर बने हुए हैं आपके हेडफोन्स और उनके साथ है उसका स्मार्ट केस, जो कि अनफॉर्चुनेटली देखने में एक पर्स या फीमेल अंडरगारमेंट्स के तरह से लगता है। मैंने नहीं बनाया भाई, एप्पल वालों ने बनाया, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं। और इससे पहले कि मैं अनबॉक्स करूं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज की वीडियो स्पॉन्सर की है एब्सोल्यूट टेक वालों ने। और अगर आप एयरपॉड्स मैक्स की लेटेस्ट प्राइस भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर डाल दूंगा, आप उनसे जो प्राइसिंग है वो कंफर्म कर सकते हैं। उनके पास ये अवेलेबल भी होते हैं। और इनकी प्राइस क्योंकि ऊपर नीचे जा रही है तो आई वुड रिकमेंड कि आप उनकी जो भी फेसबुक पेजेस वगैरह हैं उनको फॉलो कर लें। एप्पल की अनबॉक्सिंग है तो हमें जनरली जो कटर है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आपको सिर्फ जो इसका पुल टैब है उसको ड्रैग करना पड़ता है और एप्पल की कोई भी जो प्रोडक्ट है वो इसी तरह अनबॉक्स होती है। और आई एम अज्यूमिंग कि इसका जो बॉक्स है वो हल्का सा लिफ्ट करने पे बाहर आ जाएगा, क्योंकि अगेन एप्पल की अनबॉक्सिंग का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहता है। और अगर आप 1.5 लाख रुपया खर्च रहे हैं तो आप अज्यूम भी करेंगे कि आपके जो हेडफोन्स हैं उनकी जो पैकिंग है वो इसी तरह हो। यहाँ पर जो हमारे पास कलर मौजूद है ये स्पेस ग्रे कलर है। और इसका ये जो केस है ये देखने में ऐसे लगता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप उतारेंगे और फेंक देंगे। लाइक वो पहले प्रोटेक्टिव फिल्म्स नहीं आती जो आपके लैपटॉप वगैरह पे लगी होती हैं, जो आप पहली दफ़ा यूज़ करते वक्त ही उतार देते हैं। ये देखने में वैसा लगता है, लेकिन ये एक्चुअल में इसका केस है। तो हम इसको साइड पे कर देते हैं। बॉक्स के अंदर फर्दर आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है, जिसमें एयरपॉड्स मैक्स के रिलेटेड पेपर वर्क है, एप्पल का कुछ पेपर वर्क है। एंड भाई स्टिकर्स नहीं मिल रहे। स्टिकर्स का क्या सीन है? स्टिकर का क्या सीन है भाई? स्टिकर नहीं दिए इनने। ओके, मेरे ख्याल से स्टिकर नहीं निकले हमारे, या निकले भी हैं तो किसी पेपर के साथ चिपक गए हैं। स्टिकर नहीं निकले भाई हमारे, एप्पल ने हमारे साथ धोखा किया, स्टिकर खा लिए हमारे। ओके खैर, यहाँ पर आपको एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि टाइप सी टू लाइटनिंग वाली है। एग्जैक्टली वही केबल है जो कि आपको आईफोन के साथ भी मिल रही है। तो यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट नहीं मिलने वाली, जो कि मेरे हिसाब से एक अजीब चीज़ है। एप्पल को इस टाइम पर हर चीज़ को टाइप सी पे शिफ्ट कर देना चाहिए, स्पेशली जब उनके अपने लैपटॉप्स और टैबलेट्स टाइप सी के ऊपर जा चुके हैं। तो हम इसका जो पेपर वर्क है इसको कर देते हैं साइड पर, और हेडफोन्स जो है इनको यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब आई थिंक इसका जो केस है इसको हम खोलेंगे और हेडफोन्स को बाहर निकाल लेंगे। और केस के ऊपर आपको ये क्या मैं कहूँगा, प्लास्टिक तो नहीं है, ये पेपर टाइप का मटेरियल है जो देखने को मिल जाता है। और इसको आप रिमूव करेंगे तो ये जो केस है यहाँ पर मौजूद है। और मैंने नहीं डिज़ाइन किया भाई, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये केस जो है यहाँ पर मौजूद है। ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको घुमा बैठते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। क्यों नुकसान हो सकता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। खैर, यहाँ पर ये जो हेडफोन्स हैं इनको हम जब निकालते हैं तो इसके ऊपर भी आपको ये गत्ता सा देखने को मिलता है जिसको आप रिमूव कर सकते हैं। और ये हेडफोन्स भारी हैं, लाइक अगर आप इनको दूसरे हेडफोन्स के साथ कंपेयर करते हैं तो इनका एक्चुअल में वेट है, ये मेटल के हेडफोन्स हैं। और मेरे हिसाब से एप्पल इस पॉइंट पर जो बीट्स ऑडियो की टेरिटरी थी, वो लोग जो कि बीट्स ऑडियो के हेडफोन्स बाय किया करते थे उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बीट्स ऑडियो के भी हेडफोन्स कभी भी प्रैक्टिकल नहीं होते थे। वो हमेशा ही वो लोग खरीदते थे जो हेडफोन्स के थ्रू एक स्टाइल स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं। तो एप्पल के भी ये जो हेडफोन्स हैं दूर से रिकॉग्नाइजेबल हैं, आप दूर से देखकर बता सकते हैं कि ये एप्पल के एयरपॉड्स मैक्स हैं। और यहाँ पर ये जो स्विवलिंग डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा है।
आपको इसकी जो फील है वो काफ़ी प्रीमियम आती है। और अगर मैं इसको यहाँ पर निकालूँ तो ये भी मुकम्मल तौर पर मेटल है, और अगेन इसकी भी जो एडजस्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आपको फील होता है कि आपने कोई महंगी चीज़ पकड़ी हुई है। यहाँ पर ये जो ईयर कप्स हैं इनकी क्वालिटी भी बहुत मज़ेदार है, और ये आई थिंक पहली बार है कि हम मैग्नेटिक ईयर कप्स देख रहे हैं। एप्पल ने यहाँ पर मैग्नेटिक ईयर कप्स दिए हैं, तो अगर ये ख़राब हो जाएंगे आप फ्यूचर में इसको रिप्लेस कर सकते हैं। एप्पल इनको $60 का सेल करता है, तो $60 काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, अराउंड 10,000 12,000 बन जाता है। तो $60 के हिसाब से ये काफ़ी महंगे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ टाइम में थर्ड पार्टीज़ जो हैं वो ये बनाने लग जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। तो आई एम अज्यूमिंग कि इनको बनाना आसान होगा, और हमें चाइना के जो काउंटर पार्ट्स हैं वो थोड़ी देर में मिल जाएंगे। डिज़ाइन वाली साइड की अगर आप बात करते हैं तो भाई यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो नीचे वाली साइड पर आपको लाइटनिंग पोर्ट मिल जाती है। उसके अलावा आपको जगह जगह पर सुराख नज़र आ रहे हैं, जो कि बेसिकली इसके माइक्रोफोन्स हैं। ये एक्टिव नॉइस कैंसलेशन को सपोर्ट करते हैं, और अभी तक जो रिव्यूअर्स बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट एक्टिव नॉइस कैंसलेशन जो कि आप खरीद सकते हैं। ऑब्वियसली बिकॉज जो सोनी के नंबर 1 हेडफोन्स कंसिडर किए जाते थे वो इससे काफ़ी कम प्राइस में आपको देखने को मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से इनको नंबर 1 होना भी चाहिए था, बिकॉज ये इतने ज़्यादा महंगे हैं। यहाँ पर जो कंट्रोल्स हैं वो आपको अपनी राइट साइड पे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको ये डिजिटल क्राउन देखने को मिल रहा है, जिसको आप रोटेट करके आवाज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये एप्पल वॉच वाला ही डिजिटल क्राउन है जो कि यहाँ पर आ गया है, साइज़ बड़ा कर दिया है। एक बटन देखने को मिल जाता है जो कि नॉइस कैंसलेशन का बटन है, एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये ऑफ नहीं होते, ये लो पावर मोड में जाते हैं, और इनको लो पावर मोड में ले जाने के लिए आपको इस केस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास ये केस मौजूद नहीं है, इनको ऑफ होने में यानी कि इनको लो पावर मोड में जाने में तकरीबन 5 मिनट का टाइम लग जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा बैटरी ज़ाया करते रहेंगे। यही वजह है कि मैंने स्टार्ट में बताया है कि आपको इस केस की ज़रूरत है। आप अपने हेडफोन्स जो हैं वो इस केस के अंदर डालेंगे, और जैसे ही ये केस बंद होगा ये हेडफोन्स जो है वो ऑफ हो जाएंगे, और ये एक पर्स वाले डिज़ाइन में भी आ जाते हैं। इस केस का कोई फ़ायदा नहीं है, नीचे से भी खुला हुआ है, मट्टी शट्टी भी आती रहेगी, और ओवरऑल डिज़ाइन भी बड़ा अजीब सा है। और आप सोचें ना, आप इस तरह केस इसको कैरी करके लेके जा रहे हैं, तो डिज़ाइन किसी भी तरह से प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन देन अगेन एप्पल है, और एप्पल इस तरह की हरकतें करता रहता है। मैं अपने आईफोन को इसके पास लेकर आता हूँ जस्ट टू सी कि अगर आपके पास आईफोन हो और आपने उसकी ब्लूटूथ वगैरह ऑन की हो तो ये हेडफोन्स उसके करीब आने पे क्या डिज़ाइनिंग देंगे। मुझे लग रहा है कि इसको वो जो स्मार्ट पेयर है वो ऑन करना चाहिए, लेकिन अभी तक इसने शो तो नहीं किया। तो हम चले जाते हैं ब्लूटूथ में भाई। ओके, मेन्यू तो शो नहीं हुआ, तो मैंने इसको वैसे पेयर कर लिया है। इसको लगा के देखता हूँ। हेलो हेलो, ओके, आउट ऑफ द बॉक्स एक्टिव नॉइस कैंसलेशन गलती से मैंने ऑन कर लिया बटन दबा के। हेलो हेलो हेलो, ओह माय गॉड। ओके, तो इसके अंदर 2 मोड्स हैं। उनमें एक मोड एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का है और दूसरा है ट्रांसपेरेंसी मोड। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर मुझे अपनी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा क्लियर सुनाई दे रही है। तो जनरली जब आप बड़े हेडफोन्स लगाते हैं तो आपको बाहर का साउंड नहीं आ रहा होता। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी मोड दिया गया है और उसके अंदर 0 लैग है। लाइक मुझे अपनी आवाज़ ऐसे ही फील हो रही है कि जैसे मतलब मैंने हेडफोन ना लगाया, और इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा बेहतर आ रही है। तो ये चीज़ जो है इसकी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है। और अब मैं इसको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन पे डाल देता हूँ जस्ट टू सी के ओके काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है यार। एंड आई थिंक वो जो बात कह रहे थे ना कि दिस इज़ द बेस्ट एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, वो सही कह रहे थे। मुझे अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही और मुझे अंदाजे से समझना पड़ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो चीज़ बड़ी अजीब है। और अभी कोई म्यूज़िक प्ले नहीं हो रहा, ये अभी सिर्फ मैंने सर पे लगाया है, मैंने अपने मोबाइल से कोई म्यूज़िक प्ले नहीं किया और मुझे बाहर से कोई साउंड नहीं आ रहा। तो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का जो काम है वो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे कोई साउंड नहीं आ रही। एंड येस, ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। वेट इनका ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन सर पे लगे हुए मुझे कोई ज़्यादा फील तो नहीं हो रहा। आप 2-3 घंटे लगाएं तो उसके बाद शायद आपको फील होने लग जाए, लेकिन अभी के लिए आई डोंट थिंक सो कि ये ज़्यादा मसला कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हेडबैंड है काफ़ी मज़ेदार है। देन अगेन जो लोग इसको ख़रीद रहे होंगे, मैंने पहले बताया है कि वो साउंड के लिए नहीं इसको ख़रीद रहे होंगे, और मैं नॉइस कैंसलेशन ऑफ कर लेता हूँ। जो लोग इसको ख़रीद रहे होंगे वो साउंड के लिए नहीं ख़रीद रहे होंगे, बल्कि वो ख़रीद रहे होंगे इनको बेसिकली एप्पल करके कि ये एप्पल की प्रोडक्ट है, गर्दन में लगाई हुई है, आप जा रहे हैं जिम में तो आप बता रहे हैं कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है। तो यस, ये जितनी ज़्यादा एक प्रोडक्ट है ये उतनी ज़्यादा ही एक लग्जरी भी है। ये ज्वेलरी की तरह ख़रीदे जा रहे हैं। और बीट्स ऑडियो का भी यही हिसाब था कि बीट्स के लोगों के चक्कर में लोगों ने उनको ख़रीदा है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है। इन पे कोई म्यूज़िक प्ले करके देखते हैं कि इनका साउंड कैसा रहता है।
ओके, सो अपेरेंटली इसको मैंने थोड़ा गलत लगाया हुआ था और ये एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन में सही तरह जा नहीं रहे थे जब मैंने म्यूज़िक प्ले किया है। जब मैंने इनको सही करके लगाया है तो प्रॉब्लम ये है कि ये मेरे जो ग्लासेस हैं इनको बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाकायदा जोर पड़ रहा है। तो अगर आप ग्लासेस वगैरह वेयर करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि दीज आर गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। ऑल्दो इसके अंदर सेंसर लगाए गए हैं जो कि आपके कान की एग्जैक्ट लोकेशन तक देख लेते हैं, लेकिन देन अगेन अगर आपको लगाने में किसी चीज़ को दर्द हो रही हो तो वो जितना मर्जी अच्छा साउंड प्रोवाइड करे, आई डोंट थिंक सो कि वो वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए। यहाँ पर जो डायल है, ये जो क्राउन है, डिजिटल क्राउन, ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और वॉल्यूम को अप डाउन आप इससे कर सकते हैं। ये अंदर की तरफ प्रेस भी होता है तो उससे म्यूज़िक प्लेबैक हो सकता है। जो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का बटन है वो भी इंस्टेंटली काम करता है, तो आप जैसे ही प्रेस करते हैं वो ट्रांसपेरेंसी और एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के दरमियान में जाता है। इसको अगर होल्ड करके रखते हैं आप तो तब भी यही काम हो रहा है। तो जो नॉर्मल मोड है उसको एक्सेस करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर जाना पड़ेगा और आप वहाँ पर जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेशल ऑडियो की भी जो ऑप्शन है वो दी गई है, तो इसको हम ट्राई कर लेते हैं। ओके, जो स्पेशल ऑडियो है बड़ा एक मज़ेदार किस्म का ट्रिक है जो कि एप्पल इस्तेमाल करता है। बेसिकली इनके जितने भी महंगे एयरपॉड्स आ रहे हैं, वो बेशक ये एयरपॉड्स मैक्स हों या वो जो छोटे आते हैं एयरपॉड्स प्रो, इन दोनों के अंदर आपको जायरोस्कोप देखने को मिल जाता है, जिसका फ़ायदा ये है कि जब आप सर को मूव करते हैं तो इनको पता लग जाता है और ये म्यूज़िक को ऐसे प्ले करते हैं कि आपको ऐसा लगे कि आपके इर्द गिर्द म्यूज़िक प्ले हो रहा है। तो लेट्स से अगर आप इधर मूव करेंगे तो इधर से अगर ड्रम की साउंड आ रही है वो तेज़ हो जाएगी, उधर से जो वायलिन की साउंड आ रही थी वो कम हो जाएगी। तो ये ऐसे ही लगता है कि जैसे आप एक रियल रूम में कर रहे हैं, और ये जो चीज़ है ये हर कंपनी कर रही है। प्रॉब्लम ये है कि एप्पल के कॉन्टैक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि एप्पल इस चीज़ को बड़े लेवल के ऊपर कर सकता है। एप्पल डिफरेंट आर्टिस्ट को कह सकता है कि भाई जब आप अपना नया म्यूज़िक बनाएं तो हमारे इस सारे स्पेशल ऑडियो के साथ उसको कंपैटिबल बनाएं, जबकि दूसरे जो ब्रांड्स हैं अगर वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर भी देते हैं तो ज़रूरी है कि जो गाने वाले सिंगर्स हैं वो अपने म्यूज़िक को इसके हिसाब से बनाएं, तभी जाकर ये काम कर सकता है। तो एप्पल के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसको वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज कर रहे हैं। आई एम अज्यूमिंग कि आगे आने वाले जो एप्पल म्यूज़िक के सॉन्ग्स होंगे, जो एप्पल म्यूज़िक पे ख़ास तौर पर लॉन्च होते हैं, उनके अंदर ये जो फैसिलिटी है एप्पल ज़रूर लेकर आएगा और यही वजह है कि इनकी जो प्राइस है वो भी इतनी ज़्यादा है। ओवरऑल अगर आप इनके डिज़ाइन की बात करते हैं तो मुझे डिज़ाइन देखने में ठीक लगा है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप एक ऑडियो लिसनिंग एक्सपीरियंस वाली साइड से बात करते हैं तो दीज आर नॉट द बेस्ट ऑप्शंस, क्योंकि ये बहुत महंगे हैं। सेम एक्सपीरियंस के लिए आपको इससे कम प्राइस में सोनीज मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं एप्पल इकोसिस्टम की तो यस, दिस इज द ऑप्शन जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो मैं किसी भी बंदे को रिकमेंड नहीं कर सकता कि वो 1.5 लाख के करीब खर्चे एक हेडफोन के ऊपर। इनफैक्ट मैं 20,000 के हेडफोन्स भी रिकमेंड नहीं करता, तो 1.5 लाख तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हैंड फील काफ़ी अच्छी है। इन द लॉन्ग रन इसका जो हेड बैंड है वो मेरे हिसाब से गंदा हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। जो ईयर कप्स हैं वो रिप्लेसेबल हैं, मुकम्मल तौर पर मेटल के बने हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी ख़राब हों, क्योंकि इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो वाकई काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के क्या ओपिनियंस हैं इन हेडफोन्स के रिलेटेड, और आप लोगों को क्या लगता है कि किसी भी बंदे के लिए ये जस्टिफाइबल हो सकते हैं या नहीं। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।